अयोध्या में दलित लड़की के साथ हो गया रेप। गुस्से में लाल हो गए अखिलेश यादव के हमले से योगी की हालत हो गई खराब। लायन आर्डर की उड़ रही है दिन दहाड़े धज्जियां। अखिलेश यादव ने भी खाई बहुत बड़ी सौगंध, किसी भी हालत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी की भी जमकर लगेगी क्लास। आखिरकार कहां है योगी की कानून व्यवस्था और कब चलेगा आरोपियों के घर पर बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था का सच बार बार उजागर हो रहा है। अयोध्या में एक दलित युवती की नृशंस हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। युवती का शव नग्न अवस्था में नाले के पास मिला। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। इस विभत्स घटना ने योगी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की पोल खोल दी है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस अमानवीय घटना को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई हो जाती तो इस दलित बेटी की जान बच सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में गरीब दलित और महिलाओं की सुरक्षा मजाक बन चुकी है। योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों के घर पर कब चलेगा, यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी जिस बुलडोजर नीति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती है, अब वो कहां गायब हो गया है। क्या बुलडोजर सिर्फ गरीबों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही चलता है? इसके अलावा आपको बता दें कि योगी सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोल पीटती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। जब 3 दिन पहले युवती लापता हुई थी तब परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने मामले की गंभीरता को नहीं लिया। अगर समय रहते कार्यवाही की जाती तो शायद आज इस दलित बेटी की जान बच सकती थी। अखिलेश यादव ने इस मामले पर योगी सरकार से 3 प्रमुख मांगे की हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती उन्हें निलंबित किया जाए और परिवार को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया जाए। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस अमानवीय कृत्य पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पुलिस ने गंभीरता से काम किया होता तो आज एक परिवार अपनी बेटी को नहीं खोता। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना यह सवाल खड़ा करती है कि क्या उत्तर प्रदेश में अभी जंगल राज स्थापित हो गया है। योगी सरकार जो राम राज्य का दावा करती है, क्या इस तरीके की घटनाओं से उसकी असलियत उजागर नहीं होती? अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ नारों और झूठे प्रचार में विश्वास रखती है। असल में गरीबों, दलितों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। बीजेपी सरकार इन घटनाओं पर चुप क्यों रहती है? जब चुनाव आते हैं तब तो बीजेपी नेताओं को महिलाओं की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है, लेकिन जब अपराधी खुलेआम बेटियों की अस्मिता लूट रहे हैं तब सरकार खामोश क्यों बैठी है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल अब ऐसा हो गया है कि महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगी हैं। सरकार का ध्यान सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति और चुनावी प्रचार पर रहता है, लेकिन इस जनता के असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखना यह है कि क्या योगी सरकार दोषियों पर कार्यवाही करके इस दलित बेटी को न्याय दिलाएगी या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को अब यह तय करना होगा कि क्या वे ऐसी सरकार के भरोसे अपने परिवार की सुरक्षा छोड़ सकते हैं या फिर उन्हें बदलाव की जरूरत है। अब जनता जवाब मांगेगी और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ नारों और झूठे प्रचार में विश्वास रखती है। असल में गरीबों, दलितों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। बीजेपी सरकार इन घटनाओं पर चुप क्यों रहती है? जब चुनाव आते हैं तब तो बीजेपी नेताओं को महिलाओं की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है, लेकिन जब अपराधी खुलेआम बेटियों की अस्मिता लूट रहे हैं तब सरकार खामोश क्यों बैठी है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल अब ऐसा हो गया है कि महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगी हैं। सरकार का ध्यान सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति और चुनावी प्रचार पर रहता है, लेकिन इस जनता के असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखना यह है कि क्या योगी सरकार दोषियों पर कार्यवाही करके इस दलित बेटी को न्याय दिलाएगी या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को अब यह तय करना होगा कि क्या वे ऐसी सरकार के भरोसे अपने परिवार की सुरक्षा छोड़ सकते हैं या फिर उन्हें बदलाव की जरूरत है। अब जनता जवाब मांगेगी और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।